के लिए थ्योरी का पोर्शन लेकर आता हूँ। थ्योरी में पहले करा देता हूँ, उसके तत्पश्चात आपको जो मॉक क्वेश्चन है वो आपके रह जाएंगे। बस थोड़ा सा मुझे इंतजार करने दीजिए बाकी लोगों का, ताकि सब लोग आ जाएंगे तो क्लास भी अपनी अच्छे से चल पाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना, बस 30 सेकंड। नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं भी आता है ना, जैसे कि आज की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब नाम देख लेता हूं सबके। सैमसंग, शालिनी, उपासना, विष्णु, राधा जी, मिस्टर। ओके ओके, शालिनी, गुड गुड। चलो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट हम लोग। हाँ जी, ये रखा अपना फोन यहाँ पर कमेंट देखने के लिए। चल भाई एडजस्ट हो जा ताकि सबके कमेंट दिख सकें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बिल्कुल सही है। तो साथियों, मैं आपको पहले वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ थ्योरी आपके समक्ष रखी हुई है और कुछ थ्योरी मैं लिखाऊंगा, जैसे भी पॉसिबल लगे वो चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगा। देखिए, हिंदी वर्णमाला क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा हमारा। देखिएगा, मानव द्वारा प्रकट की गई सार्थक ध्वनियों को हम लोग भाषा कहते हैं। तो अगर हम लोग भाषा की बात करेंगे, भाषा, तो मानव द्वारा प्रकट की गई सार्थक ध्वनि को ही हम लोग भाषा कहते हैं। मनुष्य के द्वारा प्रकट की गई ध्वनियों को शब्द चिन्ह के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, जिन्हें हम लोग वर्ण कहते हैं। तो ये तो चलो आप लोगों को मिल जाएगी पीडीएफ, इसमें कोई ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेंगे आप लोग। बट जो मैं लिखाऊंगा वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, है ना। चलिएगा, तो हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाता है यहाँ पर कि भारत में कुल जो है वो 22 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारत की मुख्य भाषा क्या है, वो हिंदी है। अब दोस्तों, हिंदी ही क्यों है भारत की मुख्य भाषा, क्योंकि हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे हम लोग उसको लिख भी सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा संप्रेषण, संप्रेषण दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो ये बोली वही जाएगी, लिखी अलग से जाएगी, लेकिन आपकी हिंदी की भाषा जो है जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। साथ ही हिंदी एक प्राचीन भाषा भी है जो लगभग 2000 साल पुरानी है। कितनी? 2000 साल पुरानी। चलिए अगला की पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, कम से कम 200 से कम स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए क्लास में आज। हिंदी वर्णमाला को हिंदी व्याकरण की आत्मा कहा जाता है। हिंदी भाषा में वर्णमाला का वही महत्व होता है जो अल्फाबेट अंग्रेजी में अल्फाबेट का होता है। तो ये तो चलो छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए थी, सबको आता है ये चीजें, तो यहां से तो हम लोग नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे प्यारे साथियों, ये देखिएगा यहां से हुआ है आपका शुभारंभ। क्या हुआ है? शुभारंभ जी। भाई, हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि हिंदी भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है। साथियों, आप लोग बताएंगे कि सर ये भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या वाणी को अभिव्यक्त करना। बोलना होता है या इसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। ये की पॉइंट आप लोग उतार लो, ये वाला की पॉइंट। हिंदी भाषा भारत की सांस्कृतिक एकता, जन जागरूकता एवं सामाजिक संपर्क की भाषा है। इसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, देखिएगा, जिस रूप में ध्वनि, चिन्ह या वर्ण लिखे जाते हैं उसे हम लोग लिपि कहते हैं, उसे हम लोग जो है लिपि कहते हैं। ठीक है, देखो वही चीज मैं बोल रहा था कि मैं पहली क्लास लेकर देखूंगा, वही चीज मैं देख रहा था, वही चीज आपके सामने आ चुकी है। मतलब संख्या जो है वो घटती जा रही है। नहीं पढ़ना चाहते ना आप लोग, मत पढ़ो बेटा, जिस दिन पेपर देने जाओगे ना उस दिन याद आएगा। चलिए, क्योंकि इतने एक्सपर्ट नहीं हो अभी आप जो क्वेश्चन से पास कर पाओ। हिंदी वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है। हिंदी वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है, जो कि आपका पहला होता है वर्ण और दूसरा होता है माला। और वर्णमाला किसको कहा जाता है? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी अल्फाबेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा वर्ण क्या है।
वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? बिल्कुल शिवा, भाषा की लघुत्तम इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण के द्वारा हम लोग प्रकट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं ये वाला तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अंजलि आप हो, लेकिन दिक्कत ये है ना कि चलो ठीक है, जिनको पढ़ना होगा आएंगे, जिनको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं है, सबका थोड़ी ना कर रखा है भाई। जिनको आना है ठीक है, नहीं आना तो ठीक है। सीधी सी बात है, वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण किसको कहते हैं भाई? जिसके हम लोग सार्थक खंड नहीं कर सकते, जिसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते, उसको वर्ण हम लोग कहते हैं। अब देखो, जो मेन मामला है ना, यहां से शुरू होता है आपका। जो मेन चीज है आपकी यहां से शुरू होती है कि हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका स्वर में डिवाइड किया गया है, एक आपका व्यंजन में डिवाइड किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सोनू जी, थैंक यू स्नेहा। दोस्तों, एक आपका स्वर होता है, एक आपका व्यंजन होता है। देखो, मैं आपको एक अलग से वो बनाकर दिखा देता हूं कैसे हम लोग इनको याद करेंगे। अभी तो किताबी भाषा में आपको बता रहा हूं, मतलब किताबी भाषा से नहीं बोल रहा हूं, किताब में भी आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, लेकिन की पॉइंट तो नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिएगा ये वर्ण है, वर्ण भेद। इसको एक काम कर लो, आप लोग 3 भागों में डिवाइड कर लो। वर्ण भेदों को कितने भागों में डिवाइड करोगे आप लोग? 3 भागों में डिवाइड कर लो, या शुरू में 2 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्वर आपका व्यंजन रहेगा। स्वर और व्यंजन, इसको 2 में करेंगे क्योंकि 2 ही होते हैं। अब जो स्वर और व्यंजन है, इनको हम लोग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, पहला वाला होता है आपका स्वर, और स्वर जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो आपके 3 भागों में डिवाइड करेंगे इसको। यानी कि एक तो संख्या के आधार पर, संख्या हम लोग जानेंगे स्वर की, एक हम लोग भेद जानेंगे स्वर के, और एक हम लोग जानेंगे मात्राएं। ठीक है, तो देखिएगा, स्वर की अगर मैं बात करूंगा तो इसके जो है संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या होती है हमारी 11। अगर आपसे कहेगा सर ये जो भेद होते हैं स्वर के, भेद कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 3 भेद होते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हो। स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। और आपसे कहता है दोस्तों मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं, तो ये भी आपकी मात्राएं होती है दोस्तों 10। तो ये वाले की पॉइंट को मैंने अभी रखा है आगे, यहां पर देख पाएंगे आप लोग। जैसे कि ये देखिएगा, ये आपका पैराग्राफ बनाया है बहुत अच्छे तरीके से। स्वर, स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी की कोई वस्तु नहीं लेते, ठीक है, अपनी वस्तु को यूज करते हैं, तो वो ऐसे वाले व्यक्ति होते हैं। यानी कि स्वर जो है अपने आप में स्वतंत्र है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं कि भैया मेरे पास जो है वो है, तुम मेरे से सामान ले लो, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। तो यही चीज आपकी यहां से आ जाती है कि भाई स्वर जो होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो वही आपके स्वर कहलाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं इनको हम लोग स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। आप देखिए, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। आप लोग कंफ्यूज होते होगे, सर 11 होती है, 13 होती है, और कितनी होती है? भाई हम लोग तो कंफ्यूज हो गए, लेकिन आज आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला दोस्तों आप लोगों के चुटकियों में याद हो जाएगी, और जहां पर भी समझ में नहीं आता है, ओके आगे वेलकम दादाजी, दादा ठाकुर, चलिए दादाजी कहना पड़ता है आपको, क्या बात है भाई। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखिए, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं हमारे। लेकिन साथियों एक बात तो मुझे बता दो कि भाई ये 11 की उत्पत्ति कैसे हुई? कुछ तो कारण होंगे, कहां से आई ये 11 आपके आए तो आए कहां से? तो मैं आज आपको बता देता हूं कहां से आए। जी सीमा जी, देखिए प्यारे साथियों, यहां पर लिखिए, हमारे पास केवल और केवल कितने थे? हमारे पास थे मूल स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं। हमारे पास था ए, हमारे पास था ई, उ, और हमारे पास री था। हमारे पास थे जिनको हृस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। 4 थे हमारे पास। तो कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, जैसे मान लीजिएगा सत्यम हो गए, सत्यम ने दिमाग लगाया, यार एक काम क्यों नहीं करते, इनको संख्या को बढ़ाते क्यों नहीं हम लोग? ठीक है, तो बढ़ा लेते हैं बिजनेस को। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, ए के साथ ए का मिलान कर दिया। जब ए के साथ ए का मिलान नहीं कर देते हैं
तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है, आ निकल कर आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि आंचल हैं, आंचल ने कहा कि भाई चलो अपना बिजनेस और बढ़ाते हैं, तो छोटी ई के साथ छोटी ई मिलान कर दिया इन्होंने, तो ये आपकी बड़ी ई बन जाती है। अनु की बात करते हैं, अनु ने कहा कि भैया तुम पीछे नहीं मतलब आप आगे रहोगे तो हम भी पीछे नहीं है, तो ऊ और ऊ का मिलान किया, ये आपका भैया बड़ा ऊ बन जाता है। बात आती है दादा ठाकुर की। दादा ठाकुर ने कहा कि भैया मैं भी कम नहीं हूं, री में री मिला दूंगा, लेकिन बात क्या होती है दादा ठाकुर के साथ, इनका बड़े री बन जाती है। बात ये होती है इनके साथ, जो छोटी री है और बड़ी री है, ये दोनों भाई भाई थे बेचारे। अब कुंभ का मेला लगा हुआ था, दोनों गए घूमने, तो वहां पर ये बिछड़ जाते हैं मेले में। तो एक को ले जाती है संस्कृत, एक को ले जाती है संस्कृत, जो बड़ी वाली री है इसको संस्कृत ले जाती है, और जो हिंदी है एक को हिंदी पकड़ कर ले जाती है, जो ये वाली आपकी छोटे वाली री हो जाती है। तो इनका जो है भैया बिछड़ाव हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका देखिए चार तो ये थे आपके 1 2 3 4 है ना, 5 ये हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 7 आपके यहां से बन जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, 7 यहां से बन गए, आपको क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर तो नहीं है ना। तो अब 7 के बाद आगे हम लोग कैसे बढ़ें, यानी कि हम लोगों ने जो है री तक, यहां तक तो हम लोगों ने संख्या बना ली है, लेकिन जो 4 हैं ये 4 कहां से आएंगे सर, ये तो बता दो। बिल्कुल बताएंगे भैया आपको, कैसे नहीं बताएंगे। यहां पर देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, यहां पे 4 कैसे आते हैं, ये 4 ऐसे आते हैं, जब छोटा वाला ए होता है ना आपका, ए इधर लिखकर बताऊंगा आपको तभी समझ में आएगा। देखो ये छोटा वाला ए है, और ए को और ई को मिलान कर बन जाता आपका ए और ई, तो क्या हो गया, ए हो गया। बड़ा ए क्या बनेगा, ए और ए को मिलान के बना, है ना। अब जो देखिए इसके बाद क्या आता है दोस्तों, ए के साथ हम लोगों ने क्या किया, जो ओ बन जा है आपका ऊ, ये बना आपका ए प्लस ऊ से मिलकर, क्या बना, ए प्लस ऊ से मिलकर बना आपका, और औ जो मिलकर बना है आपका, वो बना है मेरे प्यारे साथियों ए प्लस ओ से मिलकर। तो ये जो 4 हैं आपके 4, इनको अपने दिमाग में ऐसे बैठा लो जैसे आपकी चाय बन रही हो सुबह सुबह। ठीक है, तो इसमें देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपके 4 होते हैं जिनको हम लोग संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं, संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं, जो कि 4 होते हैं, ए आई ओ औ। तो क्लियर हो गया ये आपका, इतना आपका क्लियर हो गया, जल्दी से कंप्लीट बताएं मुझे। ओके, आया मीनाक्षी को, नोट डाउन भी करते रहना अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो, है ना। तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद देखिएगा हम लोग चलते हैं वैसी वाली पीडीएफ पर जो हम लोग करा रहे थे। तो अब देखो अनुस्वार जो होता है अंग होता है ये वाला, और ये विसर्ग होता है आपका अह। तो 11 और 2 को इनको ऐड कर दिया, 11 और 2 इनको हम लोग अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह इनको कहा जाता है, जो अंग और अह आपके होते हैं, क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन नहीं आया है आपकी क्लास में, है ना, चलेगा कोई नहीं है, होता है कभी कभी ऐसा। तो अब देखिए मात्राएं कितनी होती है हिंदी में, हिंदी में आपकी मात्राएं कितनी हैं, तो आप बताएंगे सर मात्राएं हमारी हिंदी में 10 हैं। हिंदी में मात्राएं कितनी हैं, हिंदी में मात्राएं आपकी 10 हैं। जो ए की मात्रा है इस वाले की कोई भी मात्रा नहीं है इसकी। आ की मात्रा ये आपके समक्ष है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए आई ओ औ। तो ये मात्राएं अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, हिंदी में मात्राएं हमारी कितनी होती हैं, वो हमारी 10 होती है मात्र। और यहां पर भी पढ़ सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है वो केवल और केवल 10 होती है। ये आपका कंप्लीट हो गया। लो, नया सेशन आपका यहां से आया है। अब आपसे बोला गया है कि सर स्वर के प्रकार कितने होते हैं,
स्वर को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब जो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है वो क्या होता है? ह्रस्व स्वर वो स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे वही आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनको हम लोग जो है एक मात्रिक के नाम से भी जान सकते हैं, एक मात्रा का समय लगता है इन्हें, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों? इनकी संख्या 4 होती है। ए ई उ री, ये होती है आपकी 4, ठीक है, बिल्कुल। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, बिल्कुल। अब दीर्घ स्वर क्या आते हैं भाई? दीर्घ स्वर जो है इसका ह्रस्व ऐसा मान के चलो छोटा भाई है, इसका बड़ा भाई दीर्घ हो जाएगा, यानी कि मैं तुमसे कम नहीं हूं तो मैं भी आगे हूं भैया। दीर्घ स्वर जो होता है इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है और इसको द्विमात्रिक के नाम से भी जाना जाता है, या हम लोग इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4, सॉरी, दीर्घ की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ की संख्या होती है हमारी 7। आ ई उ ए आई ओ औ, तो इनकी संख्या 7 होती है। अब बात आती है हमारी प्लुत की। प्लुत में देखिए जैसे ओम, ओम, तो ये जो है प्लुत में होता है। कहने का तात्पर्य होगा कि इसमें जो प्लुत है ह्रस्व और दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, इन दोनों से भी ज्यादा समय लगेगा, किसको? प्लुत में लगता है, ठीक है। तो इसके उच्चारण में एक मात्रा का त्रिगुना समय लगता है, जैसे ओम, इस तरह से, ओम, इस तरह से रहेगा आपका, ठीक है। चांदनी, गुड आफ्टरनून डियर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत आपका यहाँ पे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर प्यारे साथियों, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण हम लोग कर लेते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण कर लेते हैं जीव के आधार पर। दोस्तों ये किसी बच्चे की जीभ है, आप में से तो कोई नहीं होगा, तो उसकी जीभ को 3 भागों में काट लो, मतलब असलियत में नहीं काटनी है, वो ऐसी काटनी है। ये आपका अग्र होगा, अग्र भाग, ये होगा आपका मध्य भाग, बीच वाला मध्य भाग होता है। तीसरा होता है आपका पश्च भाग, पश्च भाग होता है आपका थर्ड वाला ये। तो जो स्वर आपके अगले भाग से बोले जाते हैं वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आपका पहला वाला, ये वाला ई ए आई, जैसे बोलेंगे ना आप लोग ई ए आई, यानी कि यहीं पर हमारी आवाज निकल रही है और अ हमारा बीच में आ जाता है। उसके बाद आपका पश्च आ जाता है, पश्च की संख्या 5 होती है। ये तो पूछता ही पूछता आपसे कि अग्र मध्य पश्च कौन से होते हैं, लेकिन आपको जो है ये भी बताने होते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो जिह्वा के आधार पर जो है अग्र कितने होते हैं? वो आपके 4 होते हैं, मध्य 1 होता है, पश्च आपके 5 होते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंजलि बिल्कुल, वीरेंद्र बहुत अच्छे, ओके, कोई नहीं है, कोई नहीं है, जिनको जाना जा सकते हैं भाई। अब क्या किया जाएगा? कुछ नहीं किया जाएगा ना। तो इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं मुखाकृति के आधार पर। अभी जो ना हल्के में ले रहे हो, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना इसके, तब आपको पता लगेगा। हल्के में ना ले किसी चीज को, हल्का कुछ नहीं है यहाँ पे। मुखाकृति के आधार पर जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है स्वरों को। एक आपका विव्रत है, अर्धविव्रत है, अर्धसंवृत है और संवृत है। तो विव्रत में आ जाता है। अब दोस्तों ये तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हम लोग कि विव्रत क्या होता है, संवृत क्या होता है। कुछ सर इसके बारे में बताओ तो सही, ये होता क्या है? चलो मैं लिखा देता हूं थोड़ा सा आप लोगों को, ठीक है। देखिए जैसे हमने कहा विव्रत, विव्रत, इसमें जो है ना हम लोग क्या ना, विव्रत, इसमें मुंह जो हमारा खुलेगा वो ज्यादा खुलेगा। विव्रत में हमारा मुंह जो है ज्यादा खुलता है। विव्रत में मुख ज्यादा खुलेगा, मुंह जो है ज्यादा खुलेगा। जैसे आ, तो मुंह ज्यादा खुल गया आपका। उसके बाद होता है आपका अर्धविव्रत, अर्धविव्रत। इसमें क्या होता है अर्धविव्रत में मेरे प्यारे साथियों? इसमें जो है आपका विव्रत से कम मुंह खुलता है। मान लीजिए इसमें इतना खुल रहा है मुंह,
एग्जाम्पल के तौर पर इसमें खुल रहा है आपका 75%, तो इसमें कितना खुलेगा, 50% खुलेगा, मतलब ऐसे मान के चलो। यानी कि विव्रत से कम खुलता है इसमें मुख, किसमें, अर्ध विव्रत में। उसके बाद आता है आपका अर्ध संवृत, ठीक है, अर्ध संवृत। तो अर्ध संवृत में क्या होता है, हाँ पहले मैं संवृत बता देता हूँ, क्योंकि संवृत इसका उल्टा हो जाएगा ना। तो संवृत में जो है वो मुंह कम खुलेगा, इसमें मुंह जो है वो कम खुलेगा, और इससे ज्यादा जो है इसमें खुलेगा ज्यादा, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, मुखाकृति के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया इसको, विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। आपको जरूरत है ये, आपको जरूरत ये है कि इनको पहचान लेना है कि सर संवृत में कौन से आएंगे और अर्धसंवृत में कौन से आएंगे। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर आप लोग यहां से कर लीजिएगा, 1 नंबर आपको यहां से मिल गया, मोस्ट क्वेश्चन 1 नंबर आपको यहां से मिल गया। जो हमारा जीवा के आधार पर था ना, अग्र मध्य पश्च, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती, दिक्कत यहां पर पड़ती है। अरुणा ये क्लास जो चलती है 2 बजे से चलती है डियर, 2 बजे से। ए किसी में आएगा मुखाकृति के आधार पर। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है, आपने कहा सर ए किस में आ जाएगा, ए का तो हम लोग इसमें नाम ही नहीं लेंगे, ए अर्ध, हाँ सॉरी इसमें आ जाएगा आपका, नाम तो लेंगे, नाम तो लेंगे हम लोग इसमें। चलो थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ अलग से, और क्योंकि इसमें ए का यूज हम लोगों ने नहीं किया है। सही बोला आप लोगों ने। तो अर्ध विव्रत में जो है इसमें आपका ए आ जाता है, अर्ध विव्रत में, ठीक है। ए, ओ, और आपका जो ये वाला है ना ओ, जो कि अंग्रेजी से आया हुआ है, ये भी आप लोग इसी में ऐड कर लीजिएगा, इसमें ही आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, ओ को भी इसमें आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। टाइपिंग से शायद रह गया था, ओ और ओ दोनों को ऐड कर लेना इसमें आप लोग। हाँ नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। अब हम लोग बात करेंगे ओष्ठ के आधार पर, यानी कि हमारे जो होठ हैं, होठों के आधार पर हम लोग बात करेंगे। व्रतमुखी होता है और एक होता है आपका अव्रतमुखी। गुड आफ्टरनून अंचल, ठीक है। व्रतमुखी होता है हमारा, एक होता है अव्रतमुखी। तो व्रतमुखी में हमारे उ ओ औ, व्रत का मतलब ये होता है कि हमारा मुंह जो ना व्रत बन जाए, इस तरह से बन जाए हमारा मुंह। हमारा मुंह कैसे बन जाए दोस्तों, ये बन जाए, ये ओ ऐसा बोलते हैं ना, ओ ऊ, तो होठ जो है दोनों आपके गोल हो जाएंगे, तो व्रतमुखी बन जाएगा आपका। व्रत को ऐसे बनाते हैं ना हम लोग जैसे कुआं बना हुआ था। अव्रत कैसे बनता है दोस्तों, आधा बनता है इसका, यानी कि इस वाले का इस तरह से आधा बन जाएगा यहाँ पर, आधा मुंह, तो यानी कि अव्रतमुखी, ए आ ई ए ऐ। तो इनकी संख्या जो होती है व्रतमुखी की वो 4 होती है, और अव्रतमुखी की संख्या होती है हमारी 6। अभी दोस्तों मुझे कंप्लीट वो आप लोग बताएंगे यहाँ पे फटाक से, जल्दी से बताइए मुझे आप लोग यहाँ पर कि सर ये बता दो कि जो विव्रत होता है, सर ये बताओ मुझे कि जो विव्रत होता है, विव्रत होता है इसकी संख्या कितनी होती है। विव्रत की संख्या कौन बताएंगे कमेंट सेक्शन में जी, विव्रत की संख्या कितनी होती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। सबसे पहले कौन बताएंगे विव्रत की संख्या कितनी होती है। अच्छा रंजू, 4 होती है विव्रत की संख्या। और बताओ कोई, आशीष ने बताया है कि विव्रत की संख्या जो होती है वो 4 होती है। और कोई बताएंगे साथियों, है कोई क्लास में कोई है, या केवल शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से कोई नहीं है। 1 4 बताए हैं काफी लोगों ने, एक ही तो होती है संख्या, तभी तो मैं बोल रहा हूं नोट्स बना लो या आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो, लेकिन आपको कुछ चलता ही नहीं, सर पर जू नहीं चल रही आपके। तो दोस्तों ये आपका आ हो जाता है, आ केवल और केवल 1 होती है, 4 नहीं होती, 4 नहीं होती, 1 ही होती है, ठीक है। देखो जब टॉपिक को स्टार्ट कराया है तो मैं तो देख रहा हूं आज आप लोग कितना रेस्पॉन्स देते हो। 200 की भी संख्या नहीं पहुंच रही है, 200 की संख्या कम रहेगी तो मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा।
बताओ क्या फायदा है, बात बताओ। आप लोग आपके लिए कर रहे हैं कि आप लोग बस कोऑपरेट नहीं करते, पढ़ना नहीं चाहते हो। विव्रत में संख्या एक होती है, मैंने कहा कि लिख लो, नहीं लिखेंगे आप लोग। चलो ये बता दो कि समव्रत में कितनी होती है। समव्रत, समव्रत में संख्या कितनी होती है बताइएगा। समव्रत में संख्या कितनी होती है? गुड इवनिंग कल्पना। 4 होती है बबलू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उतना तो हमारा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करेंगे सर हिंदी स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर, यानी कि उच्चारण हम लोग देखेंगे कौन से का क्या उच्चारण है, वो हम लोगों को देख लेना होता है। पहले तो जैसे कि ये लिखे हुए हैं ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं अपना तरीका आप लोगों को समझा देता हूं। मेरा तरीका क्या है समझाने का, हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड कर लेंगे इस तरह से, ए आ, जोड़े बना दिए हम लोगों ने, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री को बेचारे को छोड़ देंगे अलग। ठीक है, ए आई, ओ औ, ये आपका इस तरह से हम लोग करेंगे। साथियों हम लोगों ने जोड़े बना लिए, जोड़े से हम लोगों को जल्दी याद रहता है। ये हमारा कंठ होता है, कंठ होता है। ये हमारा तालु होता है, तालु होता है। ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा क्या होता है, ओष्ठ होता है। ये हमारा क्या होता है मेरे प्यारे साथी, ये आपका मूर्धा होता है, मूर्धा होता है। ये हमारा क्या होता है भाई, हम आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि सर इतनी जल्दी कैसे याद कर लेते हैं। तो याद करने की ट्रिक यही है, जैसे KTMDO आपको व्यंजन में बताया जाता है, लेकिन उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। देखो ए आ, कंठ, ई, तालु, ऊ, ओष्ठ, मूर्धा, री, री। तो अब बात करते हैं ए आई की, तो इसको कैसे समझेंगे। मैंने ये बताया कि ए जो मिलकर बनता है ए प्लस ई से मिलकर बनता है, ए प्लस ई। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है भाई, कंठ है, और ई का क्या है, तालु है। तो दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ठीक है, अब बात करते हैं ओ औ की। तो मैंने आपको बताया था सर कि अगर ओ मिलकर बनेगा तो ओ ए प्लस ऊ को मिलकर बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का होता है आपका ओष्ठ। तो दोनों क्या हो गया आपका दोस्तों, कंठोष्ठ हो गया, कंठोष्ठ आपका यहां से हो जाता है। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक है, ऐसे याद भी आप लोग कर सकते हैं, है ना, ऐसे आप लोग यहां से कर सकते हैं याद। तो जो अह है आपका, अह वाला आपका कंठ में आ जाता है, अह वाला आपका जो है किस में आ जाता है, वो आपका कंठ के अंतर्गत आ जाता है जी। विसर्ग में बहुत अच्छे, शाबाश। तो ये अपना हो गया कंप्लीट। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता देता हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं व्यंजन की तरफ। प्यारे साथियों हम लोग चलते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन को मैं लिखा लिखा कर बता देता हूं क्योंकि टाइप नहीं किया मैंने। व्यंजन को हम लोग लिख लिख कर बता देते हैं, समझ लेते हैं लिख लिख कर। व्यंजन, साथियों व्यंजन को कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, एक ट्रिक है। क्योंकि हम लोग जो ना एक ही मात्रा दूसरे में चढ़ा देते हैं। देखिए वैकेंसी से पहले ही होगा, डोंट वरी। दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, यूपी टेट से पहले ही आपकी चीजें नहीं आने वाली, इतना तो कंप्लीट है, कंफर्म है दोस्तों। हम लोग जो है जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, कचट तप, क च ट त प, इतना याद रख लो आप लोग, कचट तप। तो यानी कि क ख ग घ अंग, ये आपकी मात्रा यहां पे लगेगी। छ ज झ अंग, ख ड ढ ण। ये आपका इस प्रकार से हो गया। तो अगर मैं इनको सबको कहूंगा ना सर, सब कौन से हैं ये, सारे के सारे, तो स्पर्शी व्यंजन यहां पर लिखेंगे आप लोग, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है स्पर्शी व्यंजन की संख्या, जो कि आप लोग गिन पाए होंगे 1 2 3 4 5, 5 × 5 यानी कि 25 हो गए आपके।
लेकिन इसमें भी रपड़ा हमारे साथ पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है भाई हमारे साथ रपड़ा? पैदा ये हो जाता है कि सर ये जो लास्ट वाले होते हैं, ये जो लास्ट वाले हैं 5, ये वाले, ये हमारे स्पर्शी में भी आते हैं, ये हमारे स्पर्शी में भी आते हैं, और ये हमारे किस में आते हैं? नासिक्य में भी आ जाते हैं हमारे। ठीक है, ये हमारे नासिक्य के अंतर्गत भी आ जाते हैं। ठीक है, और 25 होगा हमारे स्पर्शी। उसके बाद चलते हैं हम लोग य र ल व। य र ल व ये होते हैं हमारे अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे, जिनकी संख्या होती है 4। इसके बाद होता है श, त और है। इनको कहते हैं हम लोग संघर्षी, इनको कहते हैं हम लोग संघर्षी, या इनको हम लोग ऊष्मीय भी कह सकते हैं, ऊष्मीय भी कह सकते हैं। तो इनकी भी संख्या कितनी होती है? वो 4 ही होती है। तो स्पर्शी व्यंजन 25 हो गए, अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4 हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, और संघर्षी कितने हो गए? संघर्षी व्यंजन कितने हो गए? ये भी हमारे 4 हो गए यहाँ पर। अब संयुक्त की बात करते हैं, कश, त्रय, जय और श्रय। तो संयुक्त हमारे कितने होते हैं? संयुक्त भी हमारे 4 होते हैं। इनको भी यहाँ पर ऐड कीजिए। अब इसको जोड़ दीजिएगा, 25 4 29 4 33 4 39, 39 यानी कि 9, 39 हो गया आपके सब सारे। तो हमारे जो है कुल व्यंजन अगर आपसे कहेगा तो कितने हो गए? अपना टाइम आएगा, देखो यहीं से स्टार्ट की जाती है, नर्सरी में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। अंतस्थ स्पर्शी इनको नहीं बताया जाता, वहां तक वैसे बताया जाता है कै कबूतर खै खरगोश और बुढ़िया मर गई बुढ़ा बेहोश। तो ये चीजें बताई जाती हैं। तो ये आपका देखिएगा, स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, संघर्षी हमारे 4 होते हैं, संयुक्त भी हमारे जो है 4 होते हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे कितने हो गए? 39 हो गए, जो टोटल होते हैं हमारे केवल और केवल। ठीक है, ओके, नेट आपका चला गया, बहुत बढ़िया। तो वैसे हमारे 33 होते हैं, जिसमें हम लोग ये जो है आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। गुड, 39। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं और चीजें। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को संप्रक्त के बारे में पता है क्या आपको? शोभा जी बोल रहे हैं कैश से है तक 33 होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शोभा रजाक, बहुत बढ़िया। साथियों आप ये बताइएगा कि संप्रक्त किसको कहा जाता है? संप्रक्त किसको कहा जाता है? संप्रक्त 37 हो रहे हैं, एक सेकंड रुकना। अच्छा 37 हो रहे हैं, 2, हाँ 2 जो है इसमें हम लोग ऐड करेंगे अतिरिक्त। एक सेकंड रुकना, अतिरिक्त को ऐड नहीं किया हम लोगों ने, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर। एक सेकंड रुक जाइएगा। अतिरिक्त 2 होते हैं। तो दोस्तों ये आपका अणय वाला, ये वाला अणय और ढय, इनको 2 को हम लोग कहते हैं अतिरिक्त, अतिरिक्त इनको कहते हैं। और इनको हम लोग उत्क्षिप्त भी कह सकते हैं, उत्क्षिप्त भी कह सकते हैं हम लोग इनको। इनको हम लोग तारण जात भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको तारण जात भी कह सकते हैं हम लोग। इनको द्विगुण भी कह सकते हैं, इनको द्विगुण भी कह सकते हैं हम लोग, यानी कि 2 का गुण इसमें रहता है। ठीक है, इनको नवीन भी कह सकते हैं हम लोग, नवीन भी कह सकते हैं। तो सबको ऐड करके तब जाकर हमारे 39 हो जाते हैं, वरना हमारे स्वर कितने होते हैं? 33 होते हैं केवल। 4 आपके क्या होते हैं? 4 आपके संयुक्त होते हैं। संप्रक्त के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था कि संप्रक्त क्या होता है। जी, संप्रक्त क्या होता है मैं आप लोगों से बोला था। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे साथी। संप्रक्त किसको कहा जाता है? संप्रक्त वो होता है जब कोई आधा वर्ण जो होता है अन्य से जाकर मिले। ठीक है, होता क्या दोस्तों, जब कभी कभी किसी घर में लड़ाई होती है तो जो घर का व्यक्ति है ना मतलब टूट जाता है। वो कहता है कि यार मैं अपने घर वालों को साथ नहीं दूंगा, मैं दूसरों वालों को साथ दूंगा। जब दूसरों का साथ देता है वो संप्रक्त हो जाता है, जैसे कहते हैं हम लोग संधि। अब संधि में देखिएगा आधा नय लगा हुआ है आपका, किसी अन्य से जाकर मिल गया। जैसे मैंने कहा संबल, शंबल, तो आधा मैं जो है बै के साथ मिला जाकर, यानी कि ये तो विभीषण मान के चलो। ठीक है, संप्रक्त को। एक होता है आपका द्विज,
या युग्मक कहेंगे। युग्मक किसको कहा जाता है? युग्मक के बारे में आप लोग समझ सकते हैं, इसको हम लोग जो है द्वित्व भी कहते हैं, द्वित्व भी कहा जाता है इसको। युग्मक यानी कि मेल कहेंगे हम लोग, ठीक है। बारिश हो रही है आपके यहाँ पर अंजू, अच्छा। तो युग्मक यानी कि द्वित्व जो की बात करेंगे, तो जैसे अपना जो आधा वर्ण है अपने से ही जाकर मिले, यानी कि लड़ाई कितनी भी हो जाओ घर में, लेकिन अपने का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रियलिटी है दोस्तों। जैसे कहा यहाँ पर सच्चा, आधा च है च के साथ मिलाकर, मैंने कहा बच्चा, आधा च है च के साथ जाकर मिलाएं, ठीक है। दिल्ली, आधा द आधा ल है ल के साथ मिलिए जाकर, तो ये होता है सच्चा, सच्चा बच्चा कच्चा, ठीक है। ये आपका युग्मक हो जाएगा। दिल्ली, बिल्कुल विपिन जी, स्नेहा, बिल्कुल, शाबाश, हो गया, समझ में आया इतना आपके, आ गया ना समझ में आपको। अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, चलो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग, स्पर्श संघर्षी की संख्या कितनी है? स्पर्श संघर्षी की संख्या कितनी होती है जी? स्पर्श संघर्षी की संख्या कितनी होती है? तो आपकी संख्या होती है केवल और केवल 4। अब कौन कौन से होते हैं? नमस्कार रिया जी, नमस्कार। ये होते हैं हमारे च, छ, ज और झ, तो इनकी संख्या हमारी होती है 4। 25 बताए हैं स्नेहा, वो 25 होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। अगर आपसे कहेगा स्पर्शी व्यंजन बताइएगा, तो आप बताएंगे सर 25 होते हैं, जो का से लेकर, का से मां तक, ठीक है, का से लेकर मै तक होते हैं आपके 25। लेकिन स्पर्श संघर्षी की संख्या 4 होती है। ये आपका VIQ क्वेश्चन है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या राधा? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी लोग बताएं कि मेरी आवाज आ रही है क्या? समझ में नहीं आया आपके? ओके, समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। अरे बताओ मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं है, मतलब मैं फोन खोल के देखता हूं अपना, एक सेकंड रुको। क्लियर आवाज है यार, मतलब आप लोग भी परेशान कर रहे हो। आवाज क्लियर तो है मेरी। देखो ये स्पर्शी क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि का से लेकर मै तक आपके स्पर्शी होते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। का, खा, ग, घ, घ, इस तरह से। कचर तब को हम लोग जान सकते हैं। लेकिन च, छ, ज, झ ये आपका स्पर्श में भी आता है, और इनको बोलते समय संघर्ष करना पड़ता है, जैसे च, छ, ज, झ। तो ये आपके स्पर्श संघर्षी केवल 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, च, छ, ज, झ। ध्यान दीजिए आप लोग। आवाज क्लियर है? देखिए, अरे आवाज क्लियर है मेरे भाई, मैं फोन में सुन रहा हूं, आप लोग परेशान मत हो। जिनको जिनको मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही ना, वो एक बार रिफ्रेश कर लें अपने आप को, ठीक है, रिफ्रेश कर लें अपने आप को। अभी साथियों देखिएगा, लुंठित वर्ण बताना है आपको। लुंठित, लुंठित वर्ण कौन सा होता है? लुंठित वर्ण होता है केवल एक र, और लुंठित को ही हम लोग जो है प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित भी कहते हैं। किसको? लुंठित को ही हम लोग प्रकंपित कहते हैं। र आपका ये होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कहेगा कि पार्श्विक बता दीजिएगा, पार्श्विक बताइएगा सर, तो पार्श्विक की संख्या 1 होती है, जो कि आपका होता ल। तो पार्श्विक की संख्या कितनी होती है? 1 होता है, जो कि आपका ल होता है, ठीक है रानी जी, चलेगा, ठीक है, र आपका ल होता है। और द्विगुण की संख्या कितनी होती है? द्विगुण की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है सर 2, जो कि हमारा अण और ढ होता है। मैंने अभी बताया था आपको, इसको हम लोग द्विगुण भी कह सकते हैं। ओके शोभा जी, ठीक है, तो ये आपका अण भी,
यानी कि इसको द्विगुण भी कह सकते हैं, अतिरिक्त भी हम लोग इनको कह सकते हैं। तो देखिएगा आज इतना ही मैं कराऊंगा थ्योरी में। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूं आपको, क्योंकि वर्णमाला हमारी 2 दिन चलेगी, 2 या 3 दिन चलेगी। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को उच्चारण स्थान बताऊंगा, उच्चारण स्थान में आपको बताऊंगा, और उसके बाद में आपको जो है अघोष अघोष के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास रह जाएंगी। तो जिस चीज का आपको इंतजार था वो आपका आ चुका है। लो, पहला ही प्रश्न। अब कुछ लोग जो कहेंगे ना, जो लोग पढ़ना नहीं चाह रहे थे थ्योरी, देखो वैसे तो सब कहेंगे कि मैं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन अपने दिल को पता है आपको कि मैं पढ़ना चाह रहा हूं, नहीं जा रहा हूं। तो जो लोग पढ़ना नहीं चाह रहे थे, और सबसे पहले दिमाग में उनके सर ये आएगा कि सर ये काकल्य वर्ण कौन सा होता है, हमने तो देखा नहीं, ये कौन सा जानवर है भाई, ये अजीब जानवर है ना, जितना भी खाओ भूखा ही रहता है। तो वही वाला आपका यह आ जाता है कि काकल्य वर्ण कौन सा है, आपको यहां से देखना है। ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट मैं कल कराऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूं। अभी क्वेश्चन का भी होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आपने बताया कि सर ये है जो है काकल्य वर्ण होता है। थर्ड वाला आपका सटीक आंसर, बहुत सही आपका जिन्होंने है बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यह का उच्चारण स्थान बताइएगा, यह का उच्चारण स्थान बताइएगा। देखो य र ल व, य र ल व ये होते हैं हमारे अंतस्थ, इनकी संख्या होती है 4। तो अंतस्थ होते हैं हमारे, लेकिन उच्चारण स्थान नहीं पता सर हमें क्या होता है, नहीं पता तो पता लग जाएगा, तालु से होता है। ये यहां से बोला जाता तालु से। ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो जाता है। दोस्तों रै पूछता आपसे, रै का उच्चारण स्थान कौन बताएंगे? रै को मूर्धा कह सकते हैं क्या? रै को मूर्धा कह सकते हैं क्या? रै को लुंठित कह सकते हैं क्या, या पार्श्विक कहेंगे? बोलो बोलो, रै को लुंठित कहेंगे, पार्श्विक कहेंगे? अभी बताया था मैंने जस्ट पीछे, ज्यादा देर नहीं हुई आपके लिए, चलेगा। दोस्तों रै जो है वो आपका होता है लुंठित, लुंठित होता है ये, इसको प्रकंपित के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों में आ जाएगा, मूर्धा उसका उच्चारण स्थान भी है, लुंठित भी है, और इसका ये जो है आपका प्रकंपित भी है, प्रकंपित भी है। लय की बात करेंगे, लय लय लय। दोस्तों लय जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा, इसका उच्चारण किस में आएगा आपका? वैसे ये आपका दंतोष्ठ रहेगा, दंतोष्ठ रहेगा, और लय आपका जो है वो आपका दंत में जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका किस में आएगा? दंत में आ जाएगा। क्लियर है आपको, नहीं है क्लियर बताइएगा। और मैंने आपको अर्ध स्वर नहीं बताए थे, अर्ध स्वर जो होते हैं वो 2 होते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। य और वह जो होते हैं वो आपके अर्ध स्वर कहलाते हैं, य और वह जो होते हैं आपके वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? अल्पप्राण महाप्राण कल पढ़ाए जाएंगे आपको, अल्पप्राण महाप्राण कल पढ़ाए जाएंगे आपको। महाप्राण बताइएगा 3 नंबर। जी शाबाश, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, कर दिया है तो अच्छी बात है। तो ये वाला प्रश्न में आप लोगों ने बताया कि सर महाप्राण दूसरा वाला लगा दो तीसरे का, लेकिन आंसर आपका होगा स। लास्ट वाले आपके, लास्ट वाले आपके श श श ह, ये आपके महाप्राण में आ जाते हैं, ये आपके महाप्राण में आ जाते हैं सारे के साथ। ठीक है, संघर्षी व्यंजन जो है वो आपके महाप्राण में आएंगे। अगर दोस्तों यहां पर पूछता आपका अल्पप्राण, तो अल्पप्राण में आपके नहीं आएंगे। बस स्पर्श 1 नंबर, दंतीय 2 नंबर, अघोष 3 नंबर, और महाप्राण 4 नंबर। तो एक प्रश्न में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रितु जी वेलकम। आंचल धन्यवाद भाई, जिन्होंने कर दिया है उनको नहीं बोला हूं, जो नहीं किए हैं उनके लिए बोल रहा हूं। तो स्पर्श भी होगा, दंतीय भी होगा, अघोष भी होगा, महाप्राण भी होगा। तो आप लोग देखिए महाप्राण क्या होता है, जिसमें हमारा एच का प्रयोग लग जाए, यानी कि भय बी एच हो गया, है टी एच हो गया, है ना, और भय पी एच हो गया, छ सी एच हो गया। सब में लग रहा है तो भैया ऐसा, लेकिन स्पर्शी कौन सा होता है भाई? 4 नंबर में। तो स्पर्शी भी हो गया, तय थ दै ध,
यानी कि दंत। स्पर्शी तो सारे हैं, तै थ दै ध, यानी कि दंत आपका क्या हो गया, ये आपका ये हो गया थ वाला, तै थ दै ध। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बी नंबर हो जाता है आपका। अघोष भी होगा, क्योंकि अघोष की जो संख्या होती है वो आपका होता है हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है ना। 5 नंबर प्रश्न कहेगा आपका यहाँ पे कि केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि केवल मुंह से बोले जाते हैं, सस्वर वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं। विसर्ग कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं और नुरनासिक कहा जाता है। 5 नंबर, सिंपल सी बात है, डी नंबर लगा दो यहाँ पर 5 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग कि निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। भाई कौन से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। वैसे ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है आपको अभी, गलत भी जाता तो परेशान ना हो, कल बता दूंगा इसको। KTMDO को तो पता होगा आपको, KTMDO, इससे ही अंदाजा लगा लो आप लोग, या तो 6 नंबर में च छ जय झ, ठीक है, ये आपका हो जाता है। और ये आपके दोस्तों ये च छ जय झ जो है आपके संघर्ष, स्पर्श संघर्षी भी कहलाएंगे, स्पर्श संघर्षी भी कहलाएंगे आपके। ठीक है, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद मिल जाती है, कंठ और नासिका। 7 नंबर प्रश्न आपका। प्रश्न संख्या 7, ए ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पर 7 का, ए ऑप्शन। नासिक के में तो आपका आ ही जाएगा, और क ख ग घ अंग, तो ये आपका इसमें आ जाता कंठ में, क से कंठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या रहेगा आपका 8 नंबर, किसके उच्चारण में वयम की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन की या वयम की, वयम ही आपका यहाँ पर लिखा हुआ। 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कुछ चीजें आपकी क्लियर नहीं है तो श रहेगा आपका, श श श। देखिए ये यहां से बोला जाता है श, इस तरह से घर्षण होता है, ये कल बताऊंगा आपको क्योंकि बताया नहीं ना मैंने आज आपको। तय और दय को उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं, तय थ द ध, तो ये तय तकली थ थन द दवा ध धनुष, बचपन वाली याद कर लो आप लोग। तो ये आपके दंत से होते हैं, ये किससे होते हैं, दंत से होते हैं। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, पहला वाला लगा दो, दंती है, बाकी ऑप्शन गलत है सारे के सारे। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अभी मैं सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था आपको, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, अंतस्थ व्यंजन का ही कराया था। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमारी 4 होती है ना, 4 होती है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। य र ल व, य र ल व होते हैं हमारे 4 अंतस्थ। ठीक है, य र ल व, तो बी नंबर हमारा यहां से हो जाता है, अंतस्थ व्यंजन जो है वो आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अभी मुझे बताओ कि आप लोग जितना भी मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। क्योंकि अगर आप लोग स्टार्टिंग से नोट्स बनाते रहेंगे, देखो संयम के साथ नोट्स बनाओगे, हदर मतलब ये नहीं करेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं ऐसा हो रहा है, तो अगर जल्दी जल्दी करने की सोचेंगे तो दिक्कतें बहुत ज्यादा कठिन होने वाली हैं। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा, ये आप लोगों को बताना है, अघोष वर्ण कौन सा है। आया समझ में नहीं था, ओके ओके, अघोष वर्ण कौन सा है, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अघोष यानी कि पहला वाला, कल बताए जाएंगे अघोष तघोष क्या होता है। टैट है, मैं ट्रिक से बताऊंगा कल आपको कि निम्न में महाप्राण व्यंजन बताना आपको। महाप्राण, महाप्राण में एच का प्रयोग होता है, ध्यान दे लो। टै में टी बनेगा, ऊ का यू बनेगा, औ ए यू टी एच, तो ठै जो है वो आपका महाप्राण हो जाता है, जिसमें आपका एच का प्रयोग होगा वो आपका महाप्राण हो जाएगा। 1 नंबर मूर्धन्य है, 2 नंबर स्पर्श, 3 नंबर सघोष, 4 नासिक्य, 5 ये देखिएगा 1 2 3 4 5। एक प्रश्न में आपके 5 प्रश्न बांट दिए हैं इन्होंने, रख दिए यहाँ पर।
अपने हिसाब से एक एक ऑप्शन को देखो, तब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है, तब हम लोगों को देखना पड़ेगा इसमें होता है क्या। शाबाश। जी हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिएगा, ये आप लोगों ने बताया कि सर सी वाला ऑप्शन लगा सकते हैं क्या, सी वाला ही ऑप्शन सही है आपका, थर्ड वाला ऑप्शन। देखो पहला नहीं होगा, क्योंकि ये आपका कंठ में आ जाएगा, पहला वाला कंठ में आ जाएगा, और ये आपका अघोष होता है, अघोष होता है पहला वाला, ये आपका सघोष, पै फै बै, यानी कि अणय जो है वो आपका नासिक्य भी है, लास्ट के होता है लास्ट वाला, पंचमाक्षर इसको कहते हैं, पंचमाक्षर जिसको कहा जाता है वो होता है आपका ये, है ना। अल्पप्राण, अल्पप्राण भी है, क्योंकि पहला तीसरा पांचवा जो होता है वो आपका अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण होता है। गुड आफ्टरनून आराध्या। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा ना, नहीं देखो, दो आज की क्लास का तो नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं गया है, मैंने तो टेलीग्राम पर सेंड कर दिया था नोटिफिकेशन, वहां से ज्वाइन कर लेते। अनुनासिक वर्ण कौन सा है, अनुनासिक वर्ण कौन सा है, अभिषेक बोल रहे हैं हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तो अगर आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो थोड़ा सा पड़ोस में कोई गाय वाय बंध रही होगी, उसको खिला कर आओ, ठीक है, क्योंकि वो भी बेचारी भूखी खड़ी होगी, उसको थोड़ा भूसा खिला दो। क्लास का टाइम कल्पना 2 बजे से है, 2 से 3 तक, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार अगर आप लोग आए हैं, है ना। तो ये जो प्रश्न है आपका 14 नंबर का, बताइए दोस्तों, अनुनासिक लास्ट वाला होता है ना, अणय वाला, अनुनासिक ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे 15 नंबर, कि निम्न में मूर्धन्य ध्वनि बतानी है आपको, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होती है जी। मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि किसको कहा जाता है, यानी कि मूर्धा, टैट है डेड है, क्या हम लोग इसको कह सकते हैं क्या। देखो का खा गा घा ये तो आपका कंठ में जाएगा, तैथ है दैद है आपका दंत में जाएगा, चै छह जय है किस में आएगा आपका, चै छह जय है ये आपका आएगा तालु में। हमारे पास बचा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। 15 का पहला सही बताएं आप लोग यहाँ पे, 15 का पहला सही बताएं आप लोग, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत्य बताना है आपको, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत्य बताना है कौन सा होगा। पै ओष्ठ हो जाता है आपका, ओष्ठ हो जाता है। मैं ऊ ओष्ठ हो जाएगा आपका, ठीक है, दंत्य। बिल्कुल, पा फ ब भ म, ये आपका मैं किस में आएगा, ओष्ठ में आता है। बचा क्या हमारे पास, केवल और केवल डी नंबर बचा, डी नंबर हमारे पास बचा। गलत कर गए हो, कुछ लोगों ने बी बताया है और कुछ लोगों ने बताया है डी नंबर, जिन्होंने बी बताया है उनका गलत है, मैंने तो ये जानबूझ के छोड़ा था। पा फा बा भा म, तो ये आपका नासिक में आ जाएगा मैं, और ये आपका ओष्ठ में भी आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, केवल और केवल डी नंबर रहेगा यहाँ पर, बाकी ऑप्शन आपके यहाँ से गलत हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ, दीर्घ मीन्स होता है आपका बड़ा, ये आपका ए उ ई ये आपके होते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। आपका बचा कौन सा, केवल और केवल सी बचा, सी नंबर, यानी कि आ आपका दीर्घ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हा का उच्चारण स्थान बताना आपको, है का, कंठ आपका जो है का उच्चारण स्थान हो जाता है, कंठ आपका है का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न रहता है, अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है, अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है। यह रैले वो होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, तो ये बी वाला आंसर आपका हो जाता है। सभी व्यंजन अल्पप्राण हैं, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण हैं। अल्प मीन्स होता है थोड़ा, अल्प मीन्स होता है आपका थोड़ा, तो अल्पप्राण यानी कि पहला तीसरा पांचवा। पहला देखिए कौन सा इसमें, ये है आपका पहला, लेकिन चय आपका ये भी पहला, गलत आपका। 20 नंबर में थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, केवल और केवल देखो, ये आपका पहले नंबर पे है, ये आपका 5वें नंबर पे है,
ये आपका कौन से नंबर पे है? च, छ, ज, झ। तो ये तो आपका अल्पप्राण में नहीं आता ना, ये तो महाप्राण में आता है। पहला गलत हो जाएगा आपका। अभी आप लोगों ने बताया कि सर 20 नंबर का दूसरा आंसर बता दो। हाँ देखो, का आपका नंबर 1 पर, च नंबर 1 पर, तय ये 1 पर, यानी कि अल्पप्राण पूछा आपका, ये वाला आंसर हो जाता बी नंबर। दोस्तों बी नंबर ही आपका हो जाता अल्पप्राण, पहला तीसरा पांचवा, क्योंकि का, च, ट, त यानी कि तीनों के तीनों आपके 1 नंबर पर आ रहे हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूं दोस्तों, कै को बोल के देखेंगे तो के लिखा जाएगा, च को लिखेंगे सी लिखा जाएगा, तय को लिखेंगे टी लिखा जाएगा। तो ये इसमें किसी में भी एच का प्रयोग नहीं हो रहा है, है में पी एच का प्रयोग हो रहा है, वह में वी का, ल में एल का। ठीक है, द, डी, घ का जी एच, ठीक है, टी, टी आपका। देखिएगा बाकी में सब में है, लेकिन केवल और केवल किस में है? बी वाले में नहीं है, तो बी वाला लगाएंगे। पहले थोड़ा सा गलत लग गया था मुझसे वो आंसर आज। देखिएगा व्यंजन टॉपिक डालेंगे आप लोग यहाँ पर, व्यंजन। इतना सिंपल तरीके से आपको जो पढ़ाया जाता है वो केवल और केवल पेड कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, व्यंजन किसको कहा जाता है? देखिए सबसे पहले आपकी आती है डेफिनेशन व्यंजन की। तो हम लोग बात करेंगे सर कि जिन वर्णों का उच्चारण किससे होता है भाई? स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है, सहायता से होता है या किया जाता है, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। शिवा गुड आफ्टरनून, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब दोस्तों व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार कौन बताएंगे? व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? आप लोग में से कौन बताएंगे व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? हर्ष हैं हमारे साथ, शिवा हैं, सबका मोस्ट वेलकम भाई। तो व्यंजन के प्रकार हम लोग बताएंगे, तो साथियों कमेंट बता दिया करो भाई, थोड़ा सा आप लोगों को लगा रहे कि भी हाँ आपको भी थोड़ा सा आता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, देखिए व्यंजन के प्रकार हमारे 3 होते हैं, 3। अब कौन कौन से होते हैं? देखिए नंबर 1 होता है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, बहुत बढ़िया, स्पर्श व्यंजन। कुछ लोग 33 बता रहे हैं, प्रकार नहीं होते 33, ये तो प्रकार तो 3 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, और तीसरा कौन सा होता है साथियों? तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, है ना। अगर मैं बात करूंगा कि स्वर कितने होते हैं सर, संख्या कितनी होती है स्वरों की, तो स्वर तो आपको बता दिया था कि भाई स्वर तो होते हैं हमारे 11। अगर आपसे कहेगा कि सर व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? हमारे 33 होते हैं व्यंजन, 33 होते हैं हमारे व्यंजन। अब मैं आपको एक एक की पॉइंट बताता हुआ चलूंगा, कौन कहां से बना है, कैसा है कैसा नहीं है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। हाँ, टोटल नहीं है आपके, ये 33 होते हैं व्यंजन दोस्तों। जैसे मैं आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूं, ऐसा ही आपका सेम टू सेम कोचिंग में मिलेगा। वहां पर आपको 2000 रुपए पे करने पड़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो हम लोग करेंगे क, च, आप लोगों को याद करना है कचट तप का यस, कचट तप का यस क्षत्रिय है, क्षत्रिय है। इसको अगर आप लोगों ने याद कर लिया, पूरे ही आपके व्यंजन याद हो जाएंगे। ये आपकी है ट्रिक। कचट तप का यस जो है वो कैसा है? क्षत्रिय है। अब कैसा है क्षत्रिय? देखो मैं इसको कैसे याद करता हूं दोस्तों, क, च, ट, त, प, ये हमारे हो गए। तो कचट तप इतना कंप्लीट हो गया। का को जो है ना साइलेंस कर लेंगे, यानी कि क, ख। अभी आपको कुछ देर के लिए ऐसी फीलिंग आने वाली है जैसे हम लोग छोटे बच्चे हों, बिल्कुल, है ना, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे हों, ऐसी फीलिंग आने वाली है, क्योंकि आप लोग जो है वर्णमाला पढ़ रहे हो। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ण। अब देखिए इतना हो गया हमारा। का को हम लोग साइलेंट कर लेंगे, यस यस, यानी कि ये वाला आपका य, रे,
ले वे। फिर आपका श आएगा, श श से है। अब क्षत्रिय है यानी कि छ छत्री, छत्री है, ठीक है। ज्ञानी, एक सेकंड रुकना, इसको रफ कर लेता हूं सबसे नीचे वाले को थोड़ा सा। ये आपका इतना हो गया, आपको सबको ये आता है, सबको ये आता है, लेकिन मैं दोबारा से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा डिटेल में बताना आपको। तो ये वाले जो 25 होते हैं ना, ये वाले 25, ये होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। क्या होते हैं? हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या होती है हमारी 25। कितनी होती है बेटा? 25 होती है संख्या इनकी, ठीक है। अब ये वाले जो होते हैं, ये होते हैं हमारे अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4 होती है। अब ये होते हैं आपके ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन को किस नाम से जानते हैं? ऊष्मीय को हम लोग संघर्षी भी कह सकते हैं। संघर्षी, संघर्षी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बोलने में संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद सबसे नीचे होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दोस्तों, आप लोग जो है ना, ये वाले जो है ना श, इनको हम लोगों ने संघर्षी कहा है। संघर्षी को एक बार बोलकर देखिए अपने अपने मन में। ये जो है ना, है लिखा हुआ, इसको बोलकर देखो, है। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मैं थक गया। इतना किसी को दिक्कत, किसी को, जितने भी साथी हैं किसी को दिक्कत तो नहीं है इतने में? नहीं होगी ना, चलेगा। तो ये जो लास्ट के होते हैं ये वाले, ये इन वालों को देख लेना आप लोग, इनको पंचमाक्षर कहते हैं। तो मैं वैसे अलग अलग प्रकार से आपको लिखाऊंगा भी। तो हम लोगों से अगर पूछेगा कि सर ये बता दीजिएगा कि पंचमाक्षर कौन से होते हैं, क्या बोल रहे हैं? ओके, बहुत बढ़िया। पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, अणय खाली है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, तो अणय बोलते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये वाला अणय, अणय, न और म, ये क्या होते हैं दोस्तों? पंचमाक्षर होते हैं। स्पर्शी आपको पता चल गया, लेकिन एक होते हैं आपके स्पर्शी संघर्षी। स्पर्श, सर जी कौन कौन से होते हैं? कौन सा? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ये वाला मोस्ट क्वेश्चन है। च, छ, ज, झ, ये आपके स्पर्श संघर्षी संख्या होती है। अंतस्थ आपको पता चल गया 4 होते हैं। 2 होते हैं आपके अतिरिक्त। अतिरिक्त, अतिरिक्त की संख्या हमारी होती है 2। कौन कौन से होते हैं वो? एक होता है अणय खाली, एक होता है ढह ढक्कन, ठीक है, ढह ढक्कन, ये वाला। तो ये आपके हो गए 2। इनको अतिरिक्त भी कहेंगे, इनको उत्क्षिप्त भी कहेंगे, उत्क्षिप्त भी कहेंगे। इनको हम लोग जो है द्विगुण भी कहेंगे, द्विगुण भी कह सकते हैं। तो इसके जो है ना कई सारे नाम होते हैं डियर, इसके जो है कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो एक बार साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दो वीडियो को। आपके शेयर नहीं है वीडियो। प्लुत, क्या बोल रहे हैं? मिस उष्मा, उपासना, सर जी सीटेट भी होगा या नहीं भर्ती से पहले? हाँ वीना होगा डियर, होगा। तो अपना कंसंट्रेट आप लोग ये स्टडी पर रखें थोड़ी देर के लिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए प्यारे साथियों। तो अभी देखिएगा, अब आपको बताने हैं प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? कमेंट सेक्शन में कौन बताएंगे सबसे पहले कि प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो साथियों कितने होते हैं? जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। राजू वेलकम डियर, शिल्पी गुड आफ्टरनून, ओके दादा, ओके मोस्ट वेलकम। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो मैं आपको बता दूं प्रयत्न के आधार पर होते हैं हमारे 8 प्रकार के,
8 प्रकार के। अब 8 प्रकार के सर कौन कौन से होते हैं? आपने तो बहुत ज्यादा बता दिए। आपने बताया 2 प्रकार के सबने, है ना, सबने 2 प्रकार के बताया है, लेकिन आपका आंसर हो जाता है गलत। सर प्रयत्न के आधार पर 8 प्रकार के कैसे हो जाएंगे? चलो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 होता आपका स्पर्शी, नंबर 1 होता आपका स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 होता है आपका संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। नंबर 3 होता है आपका स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। ठीक है, ये वाला जो लाइन रहेगी ना, ये वाली जो स्लाइड रहेगी, सॉलिड स्लाइड रहेगी। नंबर 4 होता है आपका यहां पर अनुनासिक, अनुनासिक। नंबर 5 लाइन जो होती है आपका होता है पार्श्विक, पार्श्विक जिसको कहा जाता है। नंबर 6 में हम लोग लिखेंगे यहां पर कौन सा? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त जिसको अतिरिक्त भी कहा जाता है। नंबर 7 में लिखिएगा आप लोग यहां पर प्रकंपित, प्रकंपित को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग लुंठित भी कह सकते हैं, लुंठित भी कह सकते हैं इसको। और नंबर 8 जो राष्ट्र का रहेगा, इसको हम लोग संघर्षहीन, संघर्षहीन भी कह सकते हैं। और इसको हम लोग जो है अर्ध स्वर भी कह सकते हैं, अर्ध स्वर के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये आपको पता लग गया कि सर स्पर्शी, स्पर्शी की संख्या क्या होती है भाई? स्पर्शी की संख्या होती है हमारी 25, जैसे कि आप सभी को बताया ही गया है जी। सभी 2 मिनट में आया। ओके ओके हर्ष। चलिए, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? हमारे 25 होती है डियर, यहाँ पे सबको पता होना चाहिए और आपको पता भी है। संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संघर्षी की होती है सर 4। हाँ, अपनी कॉपी में आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। स्पर्शी की संख्या होती है आपकी 25, जो कि क से मैं तक होते हैं। संघर्षी की संख्या होती है 4, जो कि आपका देखो श श श स, यानी कि एक तालु से, एक मूर्धा से, एक दंत से, और एक आपका है वाला। इस पर संघर्षी की संख्या भी आपकी 4 होती है, च छ ज झ। अनुनासिक कितने होते हैं भाई? अनुनासिक हमारे 5 होते हैं, जो आपके लास्ट वाले होते हैं। ठीक है, और जो पार्श्विक की संख्या होती है, पार्श्विक केवल 1 होता है, लय को हम लोग पार्श्विक कहते हैं। उत्क्षिप्त हमारे 2 होते हैं, जिनको हम लोग अतिरिक्त भी बोलते हैं, जो आपका अणय और ढय होता है। और प्रकंपित यानी कि लुंठित आपका जो होता है 1 होता है, रै, रै आपका लुंठित होता है। और संघर्षहीन हमारे य और वह होते हैं, यानी कि जिनको हम लोग अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपकी कंप्लीट हो गई क्या? आपको समझ में आया क्या नहीं आया? जल्दी बताइएगा दोस्तों। संघर्षहीन या अर्ध स्वर जो होते हैं वो आपके य और वह होते हैं। तो इतना आपको कंप्लीट हो गया। उच्चारण स्थान में आपको बताऊंगा, बस उच्चारण स्थान और बताना इसका, फिर हम लोग सघोष सघोष जो है वो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इतना क्लियर हो गया? रिजवाना खातून बहुत अच्छे, सुपर। देखिए मैं देख पा रहा हूं कि आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं, तभी आप लोग क्लास को एग्जिट नहीं किए, वरना 200 के पार संख्या पूछती। जो लोग प्रैक्टिस करने वाले होते हैं ना, वही ज्यादा सोचते हैं ऐसा। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं कोर्स स्टार्ट किया हूं तो दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा बिल्कुल कोचिंग में पढ़ाया जाता है। मैं आपके कमेंट देखकर चल रहा हूं, एक एक कमेंट, कि कौन सा कमेंट आपका आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा, वो भी मैं देख रहा हूं। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे उच्चारण स्थान की, लिखिएगा। नोटिफिकेशन नहीं आता सोनी के पास। ओके ओके, उसके नीचे ये और वैर लिखा हुआ था मेरे नीचे। देखिएगा, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता वो एक बार चेक करें कि आपने मनोज एकेडमी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर रखा है या नहीं कर रखा है। उच्चारण स्थान समझिएगा आप लोग यहाँ पे। अब दोस्तों उच्चारण स्थान को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। देखो, जैसे मैं एक पिक्चर बना लेता हूं पहले। देखो मेरे, वैसे तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूं कि एक जो है अमिताभ बच्चन बन जाए यहां पर। ठीक है, ताकि आपको समझाया जा सके।
चलिएगा, ये रहे इसके होठ, और ये रहा इसका, यहां से आती है नलिका, और एक नलिका हल्की हल्की यहां से आकर आपके मिल जाती है। ठीक है, तो ये देखिएगा एक चित्र आपको दिखाया जा रहा है बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आप लोग देखिएगा, ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी के टी एम डी ओ, क च ट त प। वैसे तो हम लोग इस वाली ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सर इतना बड़ा चित्र बनाने की क्या आवश्यकता थी, हम लोग केवल इसको ही बना सकते थे, KTMDO इससे ही पहचान सकते थे। लेकिन ये जो है एक सीमित समय के लिए काम आएगा KTMDO, और ये चित्र के माध्यम से अगर आप लोग समझेंगे तो ये आप जिंदगी भर कभी भी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो अभी देखिएगा, जैसे हमारी ये गर्दन होती है, मेरे फेस को आप लोग थोड़ी देर के लिए देखें, मैं आपको अपनी तरह से बताऊंगा। जैसे मैं यहां से बोलता हूं, यहाँ ये जो हमारे गुठली यहां से होती है क, यानी कि यहां से मेरी आवाज आ रही है क ख ग घ, तो ये होता है हमारा कंठ। ये क्या होता है, हमारा कंठ होता है। ठीक है, अब इसके बाद तालु क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग मुंह के अंदर जाते हैं तो ये हमारी छत होती है डली हुई ऊपर। ठीक है, तालु यानी कि छत जो होती है ऊपर की, तो यहां पर दोस्तों आपकी आती है तालु, तालु। क्योंकि अगर आप च बोलेंगे, च छ ज झ, तो जीभ हमारी ऊपर जाकर लगती है। फिर इसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा कहां होता है साथियों, मूर्धा होता है हमारा जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े, मूर्धा बोलते हैं मसूड़े को, मूर्धा। ठीक है, मूर्धा बोलते हैं मसूड़े को। इसके बाद हमारे दांत आ जाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग दंत, दंत। फिर हमारे ये रहेंगे ओठ, यानी कि होंठ, तो ओष्ठ हो जाएगा आपका, ओष्ठ। ठीक है, अब देखो ये नाक है, नाक वाला भी आ जाता है, यानी कि नासिक्य से भी आपके बोले जाते हैं, नासिक्य से भी आपके, नासिक्य से भी आपके बोले जाते हैं। तो हम लोग जब एक एक बार इनको बोलकर देखेंगे तो हमारा उच्चारण स्थान बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, मूर्धा, बिल्कुल सही बात आपका, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको, क्लियर हो रहा है ना, आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये देखिए, का से कंठ हो जाएगा, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। ये 25 को ही तो याद कर सकते हो, इसके बाद कहां से याद करोगे, इसके बाद कहां से याद करोगे। देखिएगा, जो आपके ये लास्ट वाले होते हैं ना, पंचम अक्षर जिनको कहते हैं, वो सारे के सारे नासिक्य के अंतर्गत भी आते हैं, और आपके कंठ, तालु, मूर्धा, दंत के अंतर्गत भी आते हैं। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको लिखकर बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो देखिए, निम्न में से नासिक्य, नासिक्य है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, सर पहला वाला बता दीजिएगा क, दूसरा वाला बता दीजिएगा दोस्तों ये वाला अणा, तीसरा वाला बता दीजिएगा आप लोग यहां पर बा, ठीक है, बा बकरी, और डी नंबर बता दीजिएगा दोस्तों आप लोग भय भक्ति। तो ऐसे में हम लोग जो आंसर लगाना होता है, हम लोगों को जो आंसर लगाना होता है, क्या लगाओगे आप लोग अपने माइंड में। थैंक यू सो मच मिस्टर खान जी। हाँ, सोबा रजाक। देखो, जिनके सब अच्छे तरीके से याद है ना, जिनको पुरानी ट्रिक याद है वो पुरानी से ही याद करें, लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, जिनको कुछ भी नहीं पता वो मेरी ट्रिक से याद कर लें। इसमें हम लोग कौन सा बताएंगे, हम लोग बी नंबर बताएंगे कि नहीं बताएंगे। अब दोस्तों ये नासिक्य भी है, ये आपका नासिक्य भी है, और ये आपका तालु भी है, यानी कि तालव्य भी, ये आपका तालु से भी बोला जाता है, नासिक्य भी है। तो ऐसे प्रश्न आपके यहां से बनेंगे। ठीक है, चलिएगा, अब हमारे पास क्या बचा, य र ल व, उनका उच्चारण स्थान भी सर बता दो आज, क्योंकि उसमें हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती है। देखो, याद करने की ट्रिक कैसी है, आप लोग लिखिएगा य र ल व, मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं ताकि समझ में आ सके। य र ल व, य र ल व के बाद क्या आता है दोस्तों, श, यानी कि आपका आता है श, स और है, ये आपका आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को मिलान कर लेंगे, दोनों के दोनों आपके तालु से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, दोनों के दोनों आपके मूर्धा से बोले जाते हैं, किससे, मूर्धा से बोले जाते हैं आपके। और ये अगले वाले जो है ल और स, ये आपके दंत से बोले जाते हैं, दंत से, किससे बोले जाते हैं साथियों, दंत से बोले जाते हैं। और बात आती है वा की, तो ये दंतोष्ठ हो जाएगा, ये आपका दंतोष्ठ हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कंठीय, कंठीय।
अभी दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ये जो रे है और ये लय है, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। रे और लय तो आपने अलग बताया था पीछे, बिल्कुल सही है। जिस प्रकार आपका नासिक्य वाला आपका दूसरे में चले जाता है, उसी प्रकार आपका ये भी इसी में आ जाता है। शालिनी, ऋचा, बहुत बढ़िया। तो देखो ये जो आपका रे है, रे, बिल्कुल प्रधान जी आप भी आ गए, मोस्ट वेलकम। ये जो रे है आपका ये मूर्धा भी है, और रे क्या है आपका दोस्तों, ये आपका लुंठित भी है, ये आपका लुंठित भी है। लुंठित को हम लोग प्रकंपित भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से आपका जो लय है, लय आपका क्या है दोस्तों, पार्श्विक है। ये क्या है आपका, पार्श्विक है लय, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे उच्चारण स्थान। किसी को कोई दिक्कत किसी में बताइएगा। अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है, किसी को XYZ दिक्कत आई हो तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं आई हो तो अच्छी बात है, ठीक है। आई होप किसी को दिक्कत नहीं आई हो। गुड आफ्टरनून कार्तिक। मनोविज्ञान की क्लास हुई थी 9 बजे। देखो ऐसा होता है कि कभी कभी यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं सेंड करता है, ठीक है। अगर आपको क्लास लगी हुई मिल जाए ना, आप सर्च कर लिया करें मनोज एकेडमी पर, तो समझ लो क्लास होगी ही होगी। जैसे आज थोड़ा लेट हुई है क्लास, लेकिन हुई है। तो अब देखिएगा हमारे पास इसमें केवल यह बचा है कि जो संयुक्त अक्षर है हमारे, संयुक्त व्यंजन है हमारे, कश, त्रय, ज्य और श्रय, इनको और देख लेते हैं, बस हम लोग अभी आगे चलेंगे। दोस्तों ये मिलकर बना है आधा कै और शय से मिलकर बना है, आधा तय और रै से मिलकर बना है, आधा जय और य से मिलकर बना है, आधा शय, आधा शय और रै से मिलकर बना है। तो ये देखिएगा आपका व्यंजन तो हो जाते हैं कंप्लीट व्यंजन। हाँ पार, अच्छा लुंठित दोबारा से बता दूं, ओके ओके। देखो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, आप लोगों को नहीं पता ना लुंठित कैसे याद करेंगे और पार्श्विक को कैसे याद करेंगे। देखो बोलकर देखो आप लोग लय को, लय, लय, जैसे आप लोग लय बोलते हैं, जैसे आप लोग लय बोलते हैं तो आपकी जीभ जो है वो दूरी होकर थोड़ी ऊपर लगती है, लय, यानी कि ऊपर छत पर लगती है। और हवा कहां से निकलती है, हवा निकलती है आपके पास से। यानी कि मान लीजिए दोस्तों आपकी ये जीभ है, तो जीभ यहाँ पर हमारे मुंह पे जो है ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर हमारी जो है जीभ जो है छत से जाकर लग जाती है। और ये जो हवा निकलती है इसके साइडों से निकलती है, यहाँ को निकलती है हवा। तो यानी कि पार्श्विक का मतलब होता है साइड से हवा निकल जाना। तो लय को कैसे याद करेंगे, पार्श्विक लय, हवा साइड से निकल गई, पार्श्विक आपका यहाँ पे हो गया। और लुंठित आपका रै होता है, और आपका प्रकंपित भी इसको हम लोग कह सकते हैं, रै, रै, ठीक है। याद आ गया आपको, समझ में कोई दिक्कत किसी को, XYZ जल्दी बताइएगा। किसी को कोई दिक्कत हो जल्दी से बताएं। आपको व्यंजन में और स्वरों में किसी को दिक्कत तो नहीं है। मैं आपको सघोष सघोष का टॉपिक अभी स्टार्ट कराने वाला हूं। एक बार दोस्तों लाइक जरूर कर दें वीडियो को, मनोबल बना रहेगा आपका, और आप लोग समझ सकते हैं कितनी दिक्कतों के सामने क्लास हम लोग करते हैं आपके लिए, ठीक है। ओके सबका क्लियर है, सबका क्लियर है भाई, है ना। चलिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों अब आती है, हम लोग चुटकियों में चलेंगे अब हम, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने सीरियस पढ़ा, अब हम लोग करेंगे नाचते गाते हम लोग चलेंगे। सघो सघोष को हम लोग पढ़ेंगे चुटकियों में, फटाक से फटाक से। किसी ने भी आपको याद नहीं कराया होगा जैसे मैं आपको याद कराऊंगा आज। टॉपिक डालिएगा आगे, जहां तक आप लोगों ने किया है ये इसको छोड़िए, अगला टॉपिक डालिएगा आप लोग सघोष, सघोष एवं अघोष। एवं अघोष, जल्दी डालिए कमेंट आप लोग टॉपिक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी डाल दीजिएगा हेडिंग आप लोग यहाँ पे।
क्या बोल रहे हैं? ओके, आपने बोला है सर लुंठित कौन सा होता है? लुंठित मैंने आपको रै बताया ना, लुंठित आपका रै होता है। लुंठित आपका क्या होता है? रै होता है आपका लुंठित, और जो लय होता है वो पार्श्विक होता है, लय। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो, ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको सघोष अघोष में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। वैसे तो अगर मैं सघोष की परिभाषा लिखाने लगूं आपको, तो नॉर्मली परिभाषा इसकी ये हो जाएगी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, ठीक है, तो उन्हें सघोष कहते हैं, जिनमें नहीं होता उनको अघोष कहते हैं। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना है, आपको याद करना है सघोष का मतलब होता है ज्यादा आवाज, ज्यादा आवाज, ठीक है, और अघोष का मतलब होता है कम आवाज, कम आवाज। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने ये वाले की पॉइंट पकड़ लिए तो समझ लीजिएगा दोस्तों, आज आप लोग बहुत अच्छे से मास्टर बन गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये ट्रिक आपको पता है, ये ट्रिक आपको पता है कि सर ये होता है कि हमारा जो हर वर्ग का, आपने कहा हर वर्ग का, हर का नहीं वर्ग का, सॉरी, क्योंकि जो आपके पंचमाक्षर होते हैं उसकी बात करेंगे केवल। आपने कहा सर वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, इतना तो सर हमें पता है ना। और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वो आपका सघोष होता है। सर हमें तो ये तो पता है, आप नई बात बताए कुछ, ये तो हमें पता है, हमें कुछ नई बात बताओ, हमें नहीं पता कुछ। ठीक है, ये तो हमें पता है, मतलब चलेगा। अबे हो अरे परेशान मत हो भाई आप लोग, तो ये पता है आपको, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे 25 स्पर्शी होते हैं उनको ही तो हम लोग बता सकते हैं, उसके आगे बता दीजिएगा। क्या बता सकते हो? क्या नहीं बता सकते ना? तो चलिए दोस्तों आज समझ लेते हैं। देखिएगा, जो महिलाएं हैं वो घर में काम करती हैं, घर में महिलाएं काम करती हैं, तो वो जो है किचन में जाती हैं। किचन में क्या रखा रहता है भैया? किचन में रखी रहती है प्लेट। अब प्लेट जो है वो ऊपर नीचे रखी है इस तरह से। वैसे ये प्लेट मान लेते हैं, इनको प्लेट है नहीं वैसे ये, ठीक है। देखो प्लेट नंबर 1 ये हो जाएगी, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, 4 और 5 ये प्लेट हो गई। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं का कबूतर, खा खरगोश, और गा गमला, घा घड़ी, अण खाली, ऐसा बोलते थे ना आप लोग। तो ये हमारे इस रिदम में हो गए। अब जब वो पहली प्लेट उठाएंगी तो आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी बिल्कुल भी। अगर वो दूसरी प्लेट नीचे से निकालेंगी तो पहली प्लेट उसके ऊपर से गिरेगी, आवाज आएगी लेकिन कम आवाज आएगी, कम आवाज आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अघोष में होती है कम आवाज। तो दोनों क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके अघोष, ये क्या हो गए आपके? अघोष हो गए। ठीक है, अब दोस्तों अगर वो तीसरी प्लेट निकालती है नीचे से, जो घर में खाना खा रहा होगा ना गुस्सा आएगा उसे कि क्या खड़बड़ा हो रहा है भाई। और चौथी निकालेंगी, बच्चे भी बोल पड़ेंगे। अगर आपने 5वीं प्लेट निकाल दी नीचे से, सारी प्लेट ऊपर से गिर जाएंगी, सब लोग देखने लगेंगे क्या हो गया भाई, क्या हो गया। तो यानी कि इसमें आती है आपकी ज्यादा आवाज, ज्यादा आवाज इसमें आती है आपकी। अब जहां पर ज्यादा आवाज आती है वो मैंने आपको क्या बताया था, वो होता है आपका सघोष, सघोष। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, ये तो हम लोगों को पता लग गया। लेकिन अघोष में हम लोग जो है, अघोष में मेरे प्यारे साथियों हम लोग जोड़ देंगे तीनों सह, तीनों शय, तीनों सह जो है अघोष के अंतर्गत थे। मतलब किसी बच्चे का नाम मान के चलिएगा, कोई बात नहीं मेधा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो मेधा, डोंट वरी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों सह जो है, तीनों सह जो है किसकी तरफ थे? मम्मी की तरफ थे। कि आवाज नहीं आ रही, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन तीनों सह ये मम्मी की तरफ थे। उसके बाद सघोष, ज्यादा आवाज आ रही है तो सघोष में हम लोग य ल व को ऐड कर लेंगे, य र ल व, यानी कि अंतस्थ हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वो आपके सघोष में आ जाएंगे। और जो हमारा है बचा हुआ था ना यहाँ से विभीषण, तो ये विभीषण भी यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है आपका सघोष में पहुंच गया। और सभी स्वर प्लस सभी स्वर, सारे के सारे स्वर हमारे किस में पहुंच जाएंगे?
हमारे सघोष में पहुंच जाएंगे। अब आपसे कहेगा कि सर ये बता दो कि अघोष की संख्या कितनी होती है, अघोष की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग काउंट कर लो, आप लोग काउंट कर लो। देखो दो तो ये हो गए और 5 हमारे वो थे, यानी कि हमारे जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं कितने होते हैं, 25 होते हैं ना। तो 5 की लाइन होती है एक, तो 5 पंजे 25, तो 10 तो वहां से आ गए 10, और ये 3 आपके ये रहे, ठीक है 13। तो अघोष की संख्या कितनी हो गई भैया, 13 होगी आपकी। और सघोष की संख्या कितनी होती है, सघोष की संख्या कितनी होती है, वो इसका उल्टा कर लीजिएगा, इसका विलोम शब्द कर लेंगे हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 31 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 31 जी, ये हमारा 31 हो जाएगा, है ना। इसमें हमारे स्वर भी ऐड हैं, सघोष में हमारे सारे के सारे स्वर भी ऐड हैं। कोई किसी को दिक्कत बताइए, अभी तक आप लोगों ने जब देखा चीजें की, आप लोगों को समझ में आया, सघोष सघोष में किसी को दिक्कत तो ना पड़ेगी आज के बाद, बताइए जल्दी से। और मैं आपको लगे हाथ जो है अल्पप्राण महाप्राण भी बता देता हूं, ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। कल मैं आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगा या संधि पढ़ाऊंगा या मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगा, इनमें से कोई सा भी टॉपिक पढ़ा दूंगा। तो ये आपका सघोष सघोष में बताओ जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत? नहीं ना, ओके मिस्टर खान जी बहुत बढ़िया। चलिए ऐसा ही तो पढ़ना चाहिए हम लोगों को, ऐसा ही पढ़ना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं पर। अभी आप लोग हेडिंग डालेंगे साथियों, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, अरे हाँ वीना मैंने बताया सीटेट होगा डियर, अभी तो यूबी टैट भी होगा। अल्प प्राण एवं महाप्राण, अल्प प्राण एवं महाप्राण, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं रखा अल्प प्राण महाप्राण में। अल्प प्राण महाप्राण में आपको याद करने के लिए जो हमारी खड़ी पाई होती है उसको भी याद कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल सही बात रिया जी। जी प्रणाम शांत, शांत लाल पाल, संत लाल पाल, ओके। मजबूर, अल्पप्राण महाप्राण आपको नहीं आते, आ जाएंगे आज, परेशान क्यों हो रहे हम है ना दोस्तों। अल्प मीन्स होता आपका थोड़ा, अल्प मीन्स होता थोड़ा, महा मीन्स होता आपका ज्यादा, महा मीन्स होता आपका ज्यादा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सिर्फ आपने कहा सर अल्पप्राण में क्या होता है दोस्तों, अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा आ जाता है। अगर वर्ण की बात करेंगे, महा में आ जाएगा सर दूसरा और चौथा आ जाएगा, दूसरा और चौथा आ जाएगा आपका, ऐसे याद करेंगे। आपको नहीं दिख रहा आंचल को, क्या बात कर रहे हो आंचल, एक काम करो आप ना अपना इसको रिफ्रेश करो, ठीक है सब कुछ दिख रहा, सबको दिख रहा है भैया। ठीक है तो मैंने कहा दोस्तों, हाँ मैंने कहा दोस्तों ये जो है आपका कि हाँ अल्पप्राण में आपका 1 3 5 आता है और जो महाप्राण में आता है आपका 2 और 4 आता है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अधिक श्वास बाहर निकले तो वो आपका महाप्राण हो जाएगा, कम निकले तो आपका ऐसे हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखेंगे क ख ग घ घ, तो दोस्तों ये आपका पहला वाला है, पहला वाला है आपका ये, 1 नंबर ये रहा आपका, 2 नंबर ये रहा, 3 नंबर ये रहा, 4 नंबर ये रहा, 5 नंबर ये रहा। इतना तो सबको पता ही है, इतना तो सबको पता ही है। तो दूसरा बताया मैंने आपको और मैंने बताया चौथा आपको, ये आपका महाप्राण हो जाते हैं दोनों, क्या हो जाते हैं महाप्राण, महाप्राण। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूंगा कि अगर एच का प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिएगा क लिखा मैंने, तो अलग अगले पेज पे लेके चलता हूं मैं आपको, यहां से जैसे कै लिखा मैंने, तो कै को लिखेंगे के भी लिख सकते हो वैसे तो आप लोग, लेकिन जो शुद्ध रूप बनेगा वो का बनेगा, इससे क। ख को कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ख को के एच ए ख, गै को कैसे लिखेंगे, गै को जी ए ग, घै को कैसे लिखेंगे जी एच
ए घ, और है ना, ऐसे लिखेंगे हम लोग या नहीं लिखेंगे? तो आपने ये देखा कि सर इसमें एच का प्रयोग नहीं है पहले वाले में, तो अल्पप्राण हो गया आपका, ठीक है। लेकिन एच का प्रयोग केवल किस में है भैया? एक तो हमारा ख वाले में एच का प्रयोग, और एक आपका हमारा घ वाले में एच का प्रयोग। तो आप लोग महाप्राण को ऐसे याद करेंगे कि जिसमें जो है आपका एच का प्रयोग होता है वो आपका महाप्राण होता है। ऐसे भी हम लोग इनको याद कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हम लोग इनको याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आप लोग मुझे बताइए कि सर अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है, महाप्राण की संख्या कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में कौन बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है, महाप्राण की संख्या कितनी होती है? चलेगा। अंदाजा लगा लो ना आप लोग, देखो जैसे आपका पहला यानी क ख ग घ अंग, तो हमारे दो निकलेंगे ना इसमें से, दो पंजे 10, 10 तो हमारे यहां से निकल गए। और कोई से आ जाएंगे क्या इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आपके तीनों श जो है श श श श और है, ये 4 आ जाएंगे आपके। तो हमारे महाप्राण कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। महाप्राण कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे? 14 हो जाएंगे, है ना। कृष्ण लाल क्या बोल रहे हैं? हाँ कुमार रीना बिल्कुल सही बताया आपने। कृष्ण लाल जी क्या बोले हैं भाई? जिसको ट्रिक पता है सभी लोग बताओ। नहीं नहीं वीरेंद्र जी उसमें नहीं होता, क्योंकि वो तो वैसे ही आपके क्या होते हैं, वो तो आपके वैसे संयुक्त अक्षर होते हैं ना, वो तो दो से मिलकर बने होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता, उनको हम लोग नहीं रखेंगे, वो हमारे अलग रह जाते हैं, वो हमारे अलग रह जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी बताइएगा। नहीं वीरेश जी, क्योंकि वो तो हमारे संयुक्त अक्षर है ही। महाप्राण कितने होते हैं? महाप्राण आपने बताया सर 14 होते हैं, और अल्पप्राण बताया आप लोगों ने सर 19 होते हैं। क्लियर है? 15 कैसे बता रहे हो आप लोग? 14 होते हैं। 14 14 कैसे होते हैं, फिर से बता दो। ओके, क ख ग घ घ। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। यानी कि दूसरा और चौथा जो था हमारा महाप्राण था, 5 और 5 कितने हो गए? 10 तो यहां से हो जाते हैं आपके। इसके बाद होते हैं हमारे श, ये वाला स, ये वाला स और ये वाला है। तो कितने हो गए हमारे? 14 हो गए। कितने हो गए हमारे? 14 हो गए। ठीक है, अभी समझ में आया आपको? शोभा जी बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो 5 10 15 अगर हम लोग ऐसे कहेंगे तो, ठीक है। और इसके साथ साथ कौन से होते हैं आपके? ठीक है, अल्पप्राण में जो है हमारे अल्पप्राण में हमारे जो है य र ल भी हो जाएंगे, य र ल व। तो ये देखिए 15 4 कितने होते हैं? 19 होते हैं। तो अल्पप्राण कितने हो जाएंगे हमारे? 19 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अल्पप्राण कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, इतना क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन करा दें आपको? क्वेश्चन आपको करा दिए जाते हैं अभी, क्योंकि आपने इतना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, इनको समझ में सबको आ गया है ना। कल हम लोग संधि पढ़ेंगे या समास पढ़ेंगे, या हम लोग कुछ भी टॉपिक पढ़ लेंगे जो भी आपको
सर्वनाम के लिए चाहे आप लोग आ सकते हैं, चाहे आप लोग समास भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करें। आ गया अमृता, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं वर्णमाला वाले। परेशान ना हो, परेशान ना हो। कल कितने क्वेश्चन करा दिए थे वो देखता हूं। अच्छा, याद करके आओगे क्या, कौन सा पढ़ना है? चलो मैं आपको कल सर्वनाम पढ़ाऊंगा। कल को मैं आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगा और बताइएगा, आपको दिक्कत ना पड़े जो। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन और कमेंट देखे जाएंगे आपके आप फोन में, एक एक कमेंट। ठीक है, हाँ रंजू अभी क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग। देखिए कल मैंने आपको कहाँ तक करा दिया था, शायद 30 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे मैंने आपको। उसके बाद के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि वर्णमाला के क्वेश्चन करने जरूरी हैं। 40 से करते हैं। लो यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया आपका पहला वाला। आपसे बोला गया है कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है, वो बताइएगा। आपसे बोला गया है कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है, वो मुझे आप लोग बताइए प्यारे साथियों। टाइमिंग वही रहेगी ना, ये आपकी 2 बजे से चलती है क्लास। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, 10 मिनट के लिए लेट हो गया था, वो टेक्निकल इशू आ गया। अभी भी देखो टेक्निकल इशू ही चल रहा है, बहुत मुश्किल से क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। रंजू इंग्लिश की क्लास के लिए नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि देखो मैं अपने घर से मैं इंग्लिश वाले टीचर को पैसे नहीं दे सकता, मैं अपनी मेहनत कर सकता हूँ जितनी भी। एक दो स्टूडेंट्स कहता है कि हम लोग फीस पे करेंगे, इंग्लिश वाला टीचर रख लीजिएगा। 100 रुपए की मैंने बात की थी, केवल 100 रुपए। 100 रुपए ज्यादा नहीं होते हैं, आपको सारी चीज मिल रही है, लाइव क्लास मिल रही है। लेकिन आप लोगों ने क्या करता है, आप क्या करते हैं, बस एक दो कहते हैं, जब देने का नाम आता है तब मना कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों क्या फायदा। तो 40 नंबर का आंसर बताएंगे। आप लोगों ने बताया कि तय जो होता है वो आपका महाप्राण होता है। दोस्तों तय थे दैद है, कैसी बात कर रहे हो भाई, तय कैसे हो जाएगा आपका, मतलब कुछ भी बता देते हो। आपको भय की बात करेंगे, पैप है, पैप है, बैब है, तो भय BH बनता है आपका। तो ये आपका महाप्राण व्यंजन हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ जरा जल्दी से आप लोग कि ये महाप्राण व्यंजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 40 नंबर का आपका। ठीक है, पहला वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। भैया इसमें आपको बताना है कि इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा। ठीक जी, देखिए पहला होता है ट, दूसरा होता है क। ठीक है, तीसरा आपका देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, आज दूसरा फोन नहीं है वरना तो दिक्कत ना होती। तो 41 नंबर प्रश्न रहेगा, आपका आंसर होगा ये वाला, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ये रेलेव है, यह आपका अंतस्थ व्यंजन है। 41 नंबर का आपका आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा आपका कि सघोष वर्ण कौन सा है। सघोष वर्ण, सघोष का मतलब होता है ज्यादा आवाज, यानी ज्यादा आवाज। तो पै 1 नंबर पे है, पै फै बै, बै 3 नंबर पे आपका, कै ख गै घ, घ 4 नंबर पे आपका, श पहले नंबर पे है। तो ये नहीं होगा आपका। बचा हमारा पै है बै भै। तो सघोष वर्ण कौन सा है, तो देखिएगा आपका, अगर मैं इसकी बात करूंगा 42 नंबर में, बताइएगा। क्या हुआ, घा भी बता दिया आप लोगों ने, घा बताया आप लोगों ने, घा। देखो क ख ग घ, ये हो गया प फ ब भ। ठीक है, ये आपका हो गया। तो देखिए दो थे आपके, इसमें तो दो बैठ रहे हैं ना आपके, इसमें तो आपके दो बैठ रहे हैं ना, यानी कि घ भी होगा बै भी होगा,
क्योंकि आपका ये तीसरे नंबर पर, ये भी आपका तीसरे नंबर पर है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें आंसर 2 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा। 43 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि ऊष्म व्यंजन जो है वो कौन सा है। ऊष्म व्यंजन जो है उसमें कौन सा है। ऊष्म, ऊष्म विष होता है आपका, देखिएगा मैं नहीं होगा आपका, है जो है आपका ऊष्म व्यंजन हो जाता है। ठीक है, संदीप वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत संदीप जी, कैसे हैं संदीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठ तालव्य बताना है आपको, इसमें से कौन सा होगा। एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठाते हुए तब आप आंसर बताएं। ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दबाजी में आंसर गलत बता रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है आपके साथ में। ठीक है, कंठ तालव्य आपसे बताना है। कल की वीडियो में मैंने पढ़ाया था ये कंठ तालव्य कैसे होता है आपका। कंठ तालव्य क्या होता है, कल की वीडियो में पढ़ाया गया था। वेट करना थोड़ा सा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करते रहो। देखिएगा कंठ तालव्य, अगर आपका ए की बात करेंगे, ए क्या बनता है आपका, ए प्लस ई से मिलता है आपका, ए प्लस ई से मिलकर बनता है आपका, ये कंठोष्ठ हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका पहला ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल सही आंसर पहला ऑप्शन। बी नंबर बताएं आप लोग, ये आपका कंठोष्ठ रहेगा, कंठोष्ठ रहेगा आपका बी नंबर। तो ये आपका गलत है आंसर आपका। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका जो है सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पे क्या, कि जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है। अरे वाह, टाइम तो अपना हो गया सर। अरे चल भाई, काहे दिक्कत कर रहा है। दिमाग, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उनको हम लोग नासिक के कह सकते हैं क्या, या इनको हम लोग अनुनासिक कह सकते हैं क्या। भाई नाक से हवा निकलेगी तो हम लोग इसको अनुनासिक कह सकते हैं क्या, बताइएगा। अनुनासिक कह सकते हैं क्या हम लोग इसको। 45 नंबर का आंसर डी नंबर होगा, बिल्कुल सही। चलिए थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। प्रश्न संख्या आपका होगा 46 नंबर। 46 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो ये रेलव है आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ल आपका हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है 47 नंबर में। तो पंचमा वर्ण जो होता है आपका अनुस्वार ही होता है, पंचमा अक्षर जिसको कहा जाता है। दोस्तों ये वाले प्रश्न मैं सिंपल इसलिए करा रहा हूं, सिंपल क्या आपकी पूरी वर्णमाला रखी गई है, जैसे समास कराऊंगा तो समास के भी प्रश्न रखे जाएंगे। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि, ये प्रश्न आपके दिमाग की फ्यूज उड़ा सकता है। पार्श्विक, मैंने बताया कि हवा जो निकलती है हमारे आसपास से निकलती है, पास से निकलती है। ठीक है, आसपास से निकलती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ल। जैसे ल बोलोगे तो हमारी जीभ ऊपर उड़ जाएगी और हमारी हवा जो है ना आसपास से निकल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतीय नहीं है। दंतीय इसमें से कौन सा नहीं होगा। ल च द त, 49 नंबर आपका च च। एक क्वेश्चन और कराते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। कौन सा भेद नहीं आएगा। कल मैंने आपको बताया था कि सर हम लोग जो है एक जीव है, जीव के 3 टुकड़े कर लेंगे, यानी कि अग्रभाग, मध्य भाग और पक्ष भाग। ठीक है, तो इसमें आपका देखिएगा विवृत भाग नहीं आता। इस वाले को बी नंबर को खत्म कर दो, 50 नंबर में बी ऑप्शन आपका हो जाता है। ठीक है, देखो संदीप जी, बिल्कुल देखो मैं आपको जो हिंदी का कोर्स ये करा रहा हूं दोस्तों, मैं आपको लगभग 20 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। लगभग 20 दिन में आपको कंप्लीट करा दूंगा ये कोर्स पूरा का पूरा। आज मैं आपको एक टॉपिक कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ाया था। कल हम लोग जो है समास करेंगे, या मैं सर्वनाम बताया हूं, कल हम लोग सर्वनाम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग वो कर लेंगे, मतलब बहुत जल्दी से कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस चलेगी बहुत धांसू तरीके से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, टाइम अपना ओवर हो चुका है। ठीक है, 4th सेमेस्टर का बैक पेपर कब है अरविंद जी।
तो बैक की तो शायद डेट नहीं आई है अभी, बैक पेपर की, तो अगर मुझे पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक मैं लैपटॉप सही कर लेता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है इसमें।